नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उससे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य खबरों को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि झारखंड की छोटी बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। झारखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश, जमकर बरसेगा मानसून। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के 22 जिलों में अगले 3 दिन में भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग ने दे दी है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि आज 15 से 17 सितंबर के बीच झारखंड के 22 जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होगी। कुछ जगहों पर गरज के साथ वज्रपात भी होने की संभावना है। इन जिलों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायखेला, करसावा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, बोकारो, धनबाद, खूंटी और रामगढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 16 सितंबर को बाबानगरी, देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, चतरा और रामगढ़ में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। 17 सितंबर को मौसम केंद्र रांची की ओर से 12 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि बाबानगरी, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, गढ़वा, चतरा जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि उपरोक्त मौसम प्रणाली के प्रभाव से झारखंड में 15 से 17 सितंबर के दौरान लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिलेगी। कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इसलिए जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और आवश्यक सावधानी बरतें। इस दौरान वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि जिन जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है वहां कृषि और बागवानी फसल और पौधारोपण को मामूली क्षति हो सकती है। निचले इलाकों में जल जमाव होने की संभावना है। बड़ी खबर, रांची के बुढ़मू में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम। रविवार की शाम बुढ़मू प्रखंड में आसमान से गिरी आफत ने 2 परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। तेज बारिश के बीच अचानक गिरी बिजली ने 2 ग्रामीणों की मौके पर ही जान ले ली। मृतकों की पहचान हेसलपीरी गांव के 52 वर्षीय बाल गोविंद महतो और 60 वर्षीय उदयनाथ महतो के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों बैल और बकरियां चराने के बाद घर लौट रहे थे। उसी दौरान शाम करीब 5 बजे अचानक हुई बारिश के साथ वज्रपात की चपेट में आ गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद गांव में शोक और सन्नाटा छा गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। दुर्गा पूजा के मद्देनजर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आगामी पर्व के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान राज्य के सभी जिलों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, जिले के एसपी और कमांडेंट जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में पर्याप्त बल उपलब्ध हो। जारी निर्देश के अनुसार केवल विशेष परिस्थितियों में ही संबंधित अधिकारी की अनुमति से छुट्टी स्वीकृत की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने सभी कार्यालयों में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों, इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक को भी तैयारी हालत में रहने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी जितिया की बधाई। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को जितिया की बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया साइट पर सीएम ने लिखा है कि जितिया व्रत के पावन अवसर पर सभी माताओं और बहनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। आगे उन्होंने लिखा है कि ये पर्व मां का अपने संतान के प्रति मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है। मां अपने अनमोल आशीर्वाद से संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। आप सभी माताएं बहनें और आपका परिवार स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे, यही कामना करता हूं। रांची में आदिवासी अस्तित्व बचाने को निकली बाइक रैली, कुर्मी समाज को एसटी दर्जा देने का विरोध। आदिवासी समाज के अस्तित्व और पहचान की रक्षा को लेकर रविवार को राजधानी की सड़कों पर जोरदार बाइक रैली निकाली गई। ये रैली आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की अगुवाई में रैली मोरहाबादी मैदान से शुरू होकर हरमू रोड और अरगोड़ा होते हुए बिरसा मुंडा चौक तक पहुंची। वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और आदिवासी अस्मिता की रक्षा का संकल्प लिया गया।
इस रैली का मुख्य उद्देश्य कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध करना था। बाइक रैली में शामिल युवाओं ने जमकर नारेबाजी की और साफ कहा कि कुर्मी को किसी भी हाल में आदिवासी नहीं माना जा सकता। अजय तिर्की ने कहा कि अगर आदिवासी समाज का अस्तित्व खत्म हुआ तो आरक्षण और अधिकारों पर खतरा मंडराने लगेगा। उनका आरोप था कि कुर्मी समाज झूठे दावों के जरिए आरक्षण पर कब्जा करना चाहता है। सामाजिक कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग ने इस पूरी कवायद को एक साजिश बताया और कहा कि कुर्मी जबरन आदिवासी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अलविन लकड़ा ने कहा कि आदिवासी जन्म से होते हैं, किसी को बनाकर आदिवासी नहीं बनाया जा सकता। वहीं प्रवीण कच्छप ने कहा कि कुर्मी न कभी आदिवासी थे और न भविष्य में माने जाएंगे। केंद्र सरकार और TRI ने भी उनकी मांग को खारिज किया है। लातेहार में युवक की तालाब में डूबने से मौत। कंचनपुर गांव में रिश्तेदार के यहां आया था, नहाने के दौरान हो गया हादसा। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड स्थित कंचनपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। पलामू जिले के कजरी गांव निवासी 35 वर्षीय श्रीकांत सिंह की तालाब में डूबने से मौत हो गई। श्रीकांत 2 दिन पहले अपने रिश्तेदार अमेरिका सिंह के घर कंचनपुर आए थे। रिश्तेदारों संग समय बिताने के दौरान वो घर के पास स्थित तालाब में नहाने गए। इसी बीच गहरे पानी में चले जाने से वो डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। बरवाडी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शनिवार रात भर शव की तलाश जारी रही। ग्रामीण भी पुलिस के साथ जुटे रहे। हालांकि देर रात तक कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से रविवार सुबह तालाब से श्रीकांत का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। हजारीबाग में करंट की चपेट में आया बिजली मिस्त्री। 11,000 वोल्ट की लाइन में काम के दौरान हादसा, गंभीर हालत में रांची रेफर। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के रेवाली गांव में रामगढ़ जिले के बलिया गांव निवासी 25 वर्षीय बिजली मिस्त्री दिलीप कुमार 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। दिलीप पोल पर चढ़कर बिजली की तारों की मरम्मत कर रहे थे। अचानक बिजली प्रवाहित हो जाने से उनके दोनों हाथ और एक पैर बुरी तरह झुलस गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल दिलीप को नीचे उतारा और हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक BN प्रसाद ने गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रांची रेफर कर दिया। चिकित्सकों का कहना है कि दिलीप के शरीर का बड़ा हिस्सा करंट से झुलस गया है और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद दिलीप और पेटी ठेकेदार सुनील कुमार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिलीप का कहना है कि शटडाउन लेने के बावजूद बिजली प्रवाहित कर दी गई, जिससे हादसा हुआ। वहीं सुनील का आरोप है कि दिलीप ने बिना शटडाउन लिए ही काम शुरू कर दिया था। इस मामले में सच्चाई क्या है, इसकी जांच बिजली विभाग कर रहा है। रांची के तमाड़ में मिली सिरकटी लाश की हुई पहचान। FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य। DSP बोले जल्द होगी गिरफ्तारी। तमाड़ थाना क्षेत्र के भुरसुडी गांव के जंगल से युवक की सिरकटी लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई है। वहीं FSL की टीम ने घटनास्थल से कई साक्ष्य कलेक्ट किए हैं। मृतक की पहचान 26 वर्षीय सुरेश स्वांसी के रूप में हुई है। घटनास्थल से उसका मोबाइल भी बरामद हो चुका है। DSP ने दावा किया है कि बहुत जल्द अपराधियों को धर दबोचा जाएगा। दरअसल 12 सितंबर को अहले सुबह 26 वर्षीय सुरेश स्वांसी अपने दोस्त के साथ भुरसुडी के जंगल में जंगली मशरूम खोजने गया था। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसके साथी को डराकर भगा दिया और सुरेश पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराधियों ने सुरेश का सिर धड़ से अलग कर लगभग 1 किलोमीटर दूर नाला किनारे झाड़ी में छुपा दिया। वहीं उसका धड़ जंगल में ही पड़ा मिला। इधर जब 13 सितंबर 2025 को सुबह 7 बजे तक सुरेश जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल में खून के धब्बे मिले। खोजबीन के दौरान उन्हें सुरेश की सिर कटी लाश दिखाई दी। कपड़ों से उसकी पहचान की गई। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इधर पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड कैडर के IAS अमित खरे बने उपराष्ट्रपति। CP राधाकृष्णन के सचिव। झारखंड कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी सेवानिवृत्त अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति से मंजूरी मिल चुकी है। जारी आदेश में कहा गया है कि खरे को केंद्र सरकार के सचिव के पद और वेतनमान के समकक्ष दर्जा दिया गया है। उनकी नियुक्ति अनुबंध के आधार पर 3 साल के लिए की गई है, जिसकी गणना कार्यभार संभालने की तारीख से होगी। हालांकि जरूरत पड़ने पर सरकार इस अवधि में बदलाव कर सकती है। झारखंड कैडर से आने वाले खरे का रांची सहित राज्य के कई जिलों से विशेष लगाव रहा है। राज्य गठन के शुरुआती वर्षों में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और प्रशासनिक फैसलों से अपनी छाप छोड़ी।
जमशेदपुर में जमीन विवाद में युवक की हत्या, कुल्हाड़ी से हमला कर उतारा मौत के घाट, 2 आरोपी अरेस्ट। जमशेदपुर एमजीएम थाना क्षेत्र के सिरका टोला बाड़ेडीह में रविवार सुबह जमीन विवाद में लकड़ी चुनने को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों ओर से लाठी डंडे के अलावा तलवार और कुल्हाड़ी से हमला किए गए। कुल्हाड़ी के हमले में जगदीश हेम्ब्रम की मौत हो गई। जगदीश हेम्ब्रम की मौत होने पर घरवाले आक्रोशित हो गए, वहीं हमलावर फरार हो गए। घटना रविवार सुबह करीब 7 से 7:30 बजे के बीच की है। मामले की जानकारी मिलने पर एमजीएम थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की। वहीं 1 घंटे के अंदर 2 आरोपियों सरकार हेम्ब्रम और कोंदा हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जगदीश की हत्या से परिवार में आक्रोश व्याप्त है। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बगोदर में सड़क हादसा, 12 घायल, पिकअप का पिछला टायर फटने से एक्सीडेंट, गिरिडीह जा रहे थे सभी, 2 गंभीर। हजारीबाग और गिरिडीह की सीमा पर स्थित बगोदर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। हजारीबाग की महाराष्ट्रीयन कॉलोनी के 12 कपड़ा व्यापारी इसमें घायल हो गए। सभी व्यापारी गिरिडीह के बाजार में कपड़ा बेचने जा रहे थे, तभी रास्ते में बगोदर के पास उनके पिकअप वाहन का पिछला टायर अचानक फट गया। टायर फटते ही वाहन बेकाबू होकर पलट गया और उसमें सवार व्यापारी घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। बगोदर पुलिस ने एम्बुलेंस मंगवाकर घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर ग्रुप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। अन्य घायलों का इलाज हजारीबाग में ही चल रहा है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक फिलहाल घायलों की स्थिति स्थिर है। इस हादसे को लेकर लोगों में आक्रोश है। कहना है कि बगोदर क्षेत्र की सड़कें काफी जर्जर हो चुकी हैं। जगह जगह गड्ढे, उबड़ खाबड़ सतह के कारण वाहनों को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। एशिया कप, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने छक्का लगाकर जिताया। कुलदीप ने 3 विकेट लिए। भारत ने एशिया कप के 6ठे मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। टीम ने 128 रन का टारगेट 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। ग्रुप ए के इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले से ही दबाव बनाया और आखिरी तक पाकिस्तानी बैटर्स को उबरने का मौका नहीं दिया। साहिबजादा फरहान और शाहीन अफरीदी के अलावा कोई बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर सका। कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। 1-1 विकेट हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती के खाते में आया। भारतीय टीम की ओर से ओपनर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31 रन की पारियां खेली, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए। सूर्य तिलक के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रनों की अहम साझेदारी की। पाकिस्तान से सईम अयूब ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पर कायम है और टीम के सुपर 4 में पहुंचने के चांस भी बढ़ गए। वहीं पाकिस्तान को अगले राउंड में एंट्री करनी है तो यूएई के खिलाफ आखिरी मैच जीतना ही होगा। सीएम और मुख्य न्यायाधीश खूंटी में करेंगे बार भवन का शिलान्यास। अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी का दौरा करेंगे। इसको लेकर जिला में तैयारियां जोरों पर हैं। रविवार को जिला के अधिकारी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। सीएम यहां बार भवन के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे और कचहरी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए रांची से आए आला अधिकारियों ने भी सभा स्थल पर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। रविवार को भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल, डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर खूंटी डीसी आर रोनेटा, एसपी मनीष केरकेट्टा समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कचहरी परिसर में शिलान्यास और सभा स्थल में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस क्रम में डीआईजी सह रांची एसएसपी ने सुरक्षा को लेकर हर पहलुओं की जानकारी स्थानीय प्रशासन से ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद खूंटी में उपायुक्त घंटों तक कचहरी मैदान में रहकर अधिकारियों के साथ तैयारियों के बाबत मंथन की। संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास कर माताओं ने की जितिया का व्रत। पाकुड़ के जिला मुख्यालय सहित प्रखंड क्षेत्रों में रविवार को जितिया पर्व के अवसर पर माताओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ निर्जला उपवास रखा। दिन भर बिना जल और आहार ग्रहण किए माताओं ने अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना की। व्रत कर रही महिलाओं ने बताया कि परंपरा में जितिया व्रत का विशेष महत्व है। ये पर्व विशेष रूप से माताओं द्वारा अपने बच्चों के कल्याण, दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। जिस प्रकार सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए हरतालिका तीज का कठोर उपवास करती हैं, उसी प्रकार माताएं अपने बच्चों की रक्षा और जीवन में आने वाली हर विपत्ति को टालने के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत में माताएं डलिया सजाती हैं। दूसरे दिन सजा हुआ डलिया संतान द्वारा खोला जाता है। डलिया खोलने के बाद व्रत कर रही माताएं पारण करती हैं। इस प्रकार जितिया व्रत का समापन होता है। जितिया पर्व के चलते फलों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। जहां नारियल सामान्य दिनों में शहर की मंडी में 20 से 30 रुपए में उपलब्ध होता था, वहीं रविवार को इसकी कीमत लगभग 50 रुपए रही। इसी प्रकार अन्य फलों की कीमतों में भी इजाफा देखा गया।
हजारीबाग के चौपारण में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2500 किलो जावा महुआ नष्ट, 100 लीटर चुलाई शराब जब्त। झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद हजारीबाग जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। चौपारण थाना क्षेत्र के कई गांवों में उत्पाद विभाग ने रविवार को एक साथ छापेमारी कर अवैध महुआ शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम सिंगरावा कांटी और कोरियाडीह में छापेमारी कर करीब 2500 किलोग्राम किन्वित जावा महुआ नष्ट किया गया। वहीं 100 लीटर चुलाई शराब जब्त की गई। अधिकारियों ने बताया कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध शराब बनाने और बेचने का धंधा चल रहा था। बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत और गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। छापेमारी दल में अवर निरीक्षक उत्पाद सुमितेश कुमार, अवर निरीक्षक भुवनेश्वर नायक, सहायक अवर निरीक्षक एंटोनी बागे, अनूप कुमार सिंह और अन्य गृह रक्षक शामिल थे। पेसा कानून नहीं लागू करना चाहती है हेमंत सोरेन सरकार, जमशेदपुर के आदिवासी महादरबार में बोले चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार जानबूझकर पेसा कानून लागू नहीं कर रही है। सरकार की इच्छा शक्ति होती तो पेसा कानून कब का लागू हो गया होता। अपनी राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए कुछ अड़चन है कहकर जनता को बरगला रही है। ये बातें चंपाई सोरेन ने रविवार को बिष्टुपुर स्थित XLRI ऑडिटोरियम में आदिवासी सांवता सुसार अखड़ा द्वारा आयोजित आदिवासी महादरबार में कही। उन्होंने कहा कि स्वशासन व्यवस्था के प्रमुख माझी बाबा, परगना और आदिवासी समाज से जुड़े तमाम लोग ऐसी सरकार का बिल्कुल समर्थन नहीं करें जो आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन, हासा भाषा, संस्कृति व संवैधानिक अधिकार को खत्म करने का काम कर रही है। राज्य सरकार ने आदिवासियों की पवित्र आस्था का केंद्र मरांगबुरू तक को गिरवी रख दिया। इस मौके पर चंपाई सोरेन को विश्ववीर की उपाधि से सम्मानित किया गया। हजारीबाग में वन विभाग ने कार से दुर्लभ पक्षी किया बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों की कीमत। हजारीबाग में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दुर्लभ प्रजाति के एक पक्षी की तस्करी का पर्दाफाश किया है। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध वाहन के जरिए दुर्लभ वन्य जीवों की तस्करी की जा रही है। इसी आधार पर बरही थाना क्षेत्र में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत एक कार को रोका गया। तलाशी के दौरान उस कार से एक अत्यंत दुर्लभ पक्षी बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आकी जा रही है। वन विभाग ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया, जिससे पूछताछ जारी है। गिरफ्तार व्यक्ति तस्करों के एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, ऐसी संभावना अधिकारियों ने जताई है। इस गिरफ्तारी के जरिए विभाग को तस्करी के एक गहरे जाल तक पहुंचने की उम्मीद है। गौर करने वाली बात यह रही कि जिस कार से ये पक्षी बरामद हुआ उस पर महाराष्ट्र की नंबर प्लेट लगी थी। हालांकि जांच में यह नंबर फर्जी पाया गया, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि तस्कर प्रशासन को गुमराह करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। ये संदेह भी जताया जा रहा है कि इस तस्करी का संबंध अंतर्राज्यीय या संभवतः अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से भी हो सकता है। 23 सितंबर से कोडरमा में होगा सांसद खेल महोत्सव 2025, 3 माह तक खेलों का महाकुंभ। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र 23 सितंबर से एक बड़े खेल आयोजन का गवाह बनेगा। सांसद खेल महोत्सव 2025 का आगाज 23 सितंबर से होगा और ये महोत्सव 25 सितंबर तक चलेगा। 3 माह तक चलने वाले इस आयोजन में फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स सहित पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के खेल शामिल किए गए हैं। आयोजकों का दावा है कि ये प्रतियोगिता क्षेत्र के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का मंच बनेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस महोत्सव का मकसद सिर्फ खेल प्रतिभाओं की पहचान करना ही नहीं है, बल्कि युवाओं में फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना को मजबूत करना भी है। उन्होंने कहा, यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि फिट युवा विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। देवर भाभी का रिश्ता बदला शादी के बंधन में वीडियो वायरल। गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र के बगदेडी गांव में एक अनोखी शादी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यहां के एक युवक ने अपनी ही भाभी संग विवाह रचा लिया। परंपरागत रीति रिवाज के तहत युवक ने भाभी की मांग में सिंदूर भरकर शादी का बंधन निभाया। जानकारी के अनुसार युवती का मायका कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के समलडी गांव में है। इस अनोखी शादी का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कोई इस रिश्ते को सामाजिक परंपराओं के विपरीत मान रहा है, तो कोई इसे 2 व्यक्तियों की सहमति और आत्मनिर्णय का अधिकार बताकर समर्थन कर रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को साझा कर अपनी राय दे रहे हैं। गांव और आसपास के क्षेत्रों में भी ये विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि समाज में भाभी और देवर का रिश्ता भाई बहन जैसा माना जाता है। ऐसे में इस तरह का विवाह परंपरागत सोच को चुनौती देता है। वहीं कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उदाहरण बताकर स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस शादी को लेकर किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया है और दोनों परिवारों की सहमति की पुष्टि भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने ग्रामीण इलाकों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है। ये विवाह लोगों की सोच और सामाजिक मान्यताओं पर सवाल खड़े कर रहा है। आने वाले दिनों में इस पर और भी चर्चाएं होना तय है।
लोहरदगा में मंत्री इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों को लगाई फटकार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोहरदगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को देख मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए सिविल सर्जन और स्वास्थ्य उप अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने देखा कि अस्पताल का आईसीयू वार्ड ठप पड़ा है, मशीनें खराब हैं और जांच घर बंद है। इसके अलावा वार्डों में डॉक्टर समय पर राउंड नंबर नहीं जा रहे हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। पेयजल व्यवस्था की भी स्थिति बेहद खराब पाई गई, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जताई और सिविल सर्जन को अस्पताल का पानी पिलाकर उसकी गुणवत्ता की जांच की। निरीक्षण के समय एक मरीज के परिजन अस्पताल की दुर्दशा बताते हुए मंत्री के सामने रो पड़े। इस पर मंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया और सिविल सर्जन को सख्त निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोहरदगा जिले का सदर अस्पताल बहुत पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने घोषणा की कि जिले में जल्द ही एक भव्य नया अस्पताल भवन बनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा पर झामुमो ने कसा तंज, पूछा प्रधानमंत्री को कैसे याद आ गया मणिपुर। पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखा प्रहार किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 29 महीने यानी 870 दिनों तक मणिपुर हिंसा की आग में जलता रहा। इस दौरान 960 मौतें हुई, हजारों की संख्या में लोगों के घर जले। कुकी और मताई समुदाय के बीच हिंसक झड़पों में कई जिंदगियां तबाह हुई, लेकिन इन 29 महीनों में 44 देशों की 1,70,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले पीएम मोदी को दिल्ली से इम्फाल तक 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने में 870 दिन कैसे लग गए। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि प्रधानमंत्री करीब 2 साल बाद हिंसाग्रस्त मणिपुर दौरे पर गए, जहां कुकी और मताई समुदाय के बीच हिंसक झड़प चल रही है। झामुमो नेता ने कहा कि दिल्ली से मणिपुर की 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें 870 दिन कैसे लग गए, वो भी तब जब 10,000 से ज्यादा 2 समुदाय के लोग हिंसा में जल गए। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने बताया कि अचानक हम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री को कैसे मणिपुर की याद आ गई। जब छानबीन किया गया तो पता चला कि बिहार के बाद मणिपुर में भी चुनाव है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की याद आ गई। चुनाव है, वोट लेना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, इसीलिए प्रधानमंत्री वहां के लोगों के लिए घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। झारखंड में एसआईआर को लेकर कांग्रेस और जेएमएम ने बनाई रणनीति। जेएमएम ने चेताया कोई गड़बड़ी हुई तो ऑन द स्पॉट होगा फैसला। बिहार के बाद अब झारखंड में भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की संभावना को देखते हुए इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस, झामुमो और राजद ने अपनी ओर से विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर BLA 1 और BLA 2 की नियुक्ति कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश अपने BLA को मतदान केंद्रों का प्रहरी बताते हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने बूथ स्तरीय समिति सदस्यों को वोट चोरी के खिलाफ अपना सबसे मजबूत पक्ष बताया। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि अगर झारखंड में एसआईआर के नाम पर कोई गड़बड़ी करने की साजिश की गई तो हमारी बूथ स्तरीय समिति ऑन द स्पॉट फैसला करेगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और AICC सदस्य राजेश ठाकुर ने कहा कि वोट चोरी की कोशिश की गई है। राहुल गांधी ने भी वोट चोरी रोकने के लिए इससे मुद्दा बनाया था। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष झारखंड में BLA की नियुक्ति कर रहे हैं। हम सब मिलकर झारखंड में एसआईआर के नाम पर कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। रांची पुलिस ने किया बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में लगातार हो रही टुक-टुक बैटरी चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस कांड में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी हुए 3 टुक-टुक समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर DSP और लोअर बाजार थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने 13 सितंबर को त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी इश्तियाक अंसारी को दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपने 4 साथियों के नाम बताए, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अहमद अंसारी उर्फ चांद कुरैशी उर्फ चंदू, इश्तियाक अंसारी, तालिब आलम और कैफ उर्फ पंसौखी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह टुक-टुक चुराकर सुनसान इलाकों में ले जाता था और इसकी इलेक्ट्रिक बैटरी निकालकर दीपा टोली स्थित एक कबाड़ी दुकान में बेच देता था। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद 16 सितंबर से 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद 16 सितंबर से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वो 16 सितंबर को विजयवाड़ा से प्रस्थान कर रांची पहुंचेंगे, जहां वे विश्राम करेंगे। वो 17 सितंबर को चाईबासा, चक्रधरपुर और जमशेदपुर के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे चाईबासा नगर परिषद, चक्रधरपुर नगर परिषद की चयन समितियों, ULB पर्यवेक्षकों, वार्ड अध्यक्षों और नगर परिषद के नेताओं के साथ
साथ बैठक करेंगे। 17 सितंबर की रात्रि वे जमशेदपुर में विश्राम करेंगे। 18 सितंबर को डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद चाकुलिया और जुगसलाई का दौरा करेंगे, जहां वे नगर पंचायत और नगर परिषद की चयन समितियों, यूएलबी पर्यवेक्षकों और स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद वे जमशेदपुर लौटकर मानगो नगर निगम की चयन समिति और कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा 19 सितंबर को वे गिरिडीह और 20 सितंबर को सिमडेगा में भी बैठक करेंगे। उनका ये प्रवास कांग्रेस संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा नगर निकायों में पार्टी की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड आदि आबादी को हक देने में आगे कल्पना। आंध्र प्रदेश के पावन तीर्थ तिरुपति में आयोजित 2 दिवसीय प्रथम राष्ट्रीय संसदीय और विधायी समितियों के महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में झारखंड ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। राज्य की ओर से गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कल्पना सोरेन ने सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संवेदनशील नेतृत्व में आदि आबादी को उनके हक अधिकार, सशक्तिकरण और सम्मान देने का कार्य तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की महिलाएं हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक और प्रभावी परिवर्तनों की आवश्यकता पर बल दिया ताकि देश की समस्त महिलाएं सशक्त हो सके। उन्होंने आदिवासी समाज के दर्शन को उद्धृत करते हुए कहा कि पेड़ अपने तने से नहीं बल्कि जड़ों से मजबूत होता है। उन्होंने महिलाओं को भारत की जड़ें बताते हुए जोर दिया कि शिक्षा, सम्मानपूर्ण जीवन, आर्थिक स्वतंत्रता और अवसरों के माध्यम से यदि आदि आबादी को पोषित किया जाए तो भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा। रांची की गलियों में घुटनों तक पानी, निगम की व्यवस्था बेनकाब। राजधानी रांची में रविवार दोपहर में करीब 1 घंटे तक लगातार आसमान से मूसलाधार पानी बरसा। दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई झमाझम बारिश का सिलसिला एक ही रफ्तार में 3 बजे तक जारी रहा। इसके बाद गति धीमी हुई, लेकिन पानी बरसने का सिलसिला जारी रहा। तेज बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। शाम तक लगातार होती बारिश ने राजधानी को जलमग्न कर दिया। महीनों से बंद पड़ी नालियों और कचरे से भरी नालियों ने हालात को और बदतर बना दिया। शहर के निचले इलाकों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। गलियों में घुटनों तक पानी, घरों में घुसा कीचड़। मूसलाधार बारिश के बीच जल निकासी के सभी सिस्टम फेल हो गए। इससे दर्जनों मोहल्लों में लोगों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहीं दूसरी ओर स्लम एरिया और नई कॉलोनियों में हालात सबसे ज्यादा बदतर नजर आए। पूर्व अपर सचिव अवध नारायण प्रसाद समेत दर्जनों ने ली कांग्रेस की सदस्यता। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में रविवार को झारखंड के पूर्व प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अपर सचिव अवध नारायण प्रसाद ने दर्जनों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और डॉक्टर प्रसाद पासवान नेशनल एजुकेशन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि मार्केटिंग बोर्ड अध्यक्ष रविंद्र सिंह, मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी, विनय सिन्हा, दीपू, अभिलाष साहू, राजन वर्मा, केदार पासवान, जवाहरलाल मेहता, अभिजीत राज, कामेश्वर गिरी, सुनीत शर्मा, राजू राम, अंजनी रंजन ने पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि डॉक्टर प्रसाद पासवान शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में लंबे समय से काफी सक्रिय रहे हैं। उनके अनुभव से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जनसेवा और जनता की आवाज बुलंद करने वाली पार्टी रही है। डॉक्टर पासवान एवं अवध नारायण प्रसाद का पार्टी में आना इस मिशन को और अधिक सशक्त करेगा। हजारीबाग के गांधी मैदान मटवारी में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया उद्घाटन। हजारीबाग शहर के गांधी मैदान मटवारी में रविवार को डिज्नीलैंड मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और विशिष्ट अतिथि राकेश गुप्ता ने फीता काटकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे पावन पर्वों के अवसर पर आयोजित इस मेले में पूरे भारत की संस्कृति और विविधता की झलक देखने को मिल रही है। कुछ दिनों के लिए मानो छोटा भारत गांधी मैदान में बस गया हो। गौरतलब है कि झारखंड के हजारीबाग में इस प्रकार का मेला पहली बार आयोजित किया गया है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में ठोस पहल करना है। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि ये मेला हजारीबाग के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन न केवल स्थानीय प्रतिभाओं और कारीगरों को मंच प्रदान करेगा, बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगा। मेले में देश के विभिन्न राज्यों पंजाब, असम, गुजरात, झारखंड, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से आए कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। इसमें सोफा, पलंग, लकड़ी का सामान, बांस की वस्तुएं, रेडीमेड कपड़े, कालीन, ज्वेलरी, अचार, पापड़, कैटलरी और टेडी बियर जैसी आकर्षक चीजें लोगों को खासा आकर्षित कर रही हैं। दुर्गा पूजा को लेकर गिरिडीह में शांति समिति की बैठक। मंत्री सुदिव्य कुमार और सांसद सरफराज अहमद ने पूजा समितियों से की चर्चा।
गिरिडीह में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर नए परिसदन भवन में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में पूजा समितियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में सदर अनुमंडल क्षेत्र की विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारियों ने बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा। समितियों ने प्रशासन से आग्रह किया कि त्योहार के दौरान भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था की जाए और मूर्ति विसर्जन तक निगरानी लगातार बनी रहे। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बैठक में सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और पूजा से पहले समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने नगर निगम, बिजली विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सड़क निर्माण विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। रांची के इस पंडाल में दिखेगी श्रद्धालुओं को दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक। दुर्गा उत्सव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। हर तरफ पंडाल निर्माण और सजावट का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 70% पूजा पंडालों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस बार भी पंडालों में भव्यता और आकर्षण की झलक देखने को मिलेगी। इन्हीं में से एक है रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का पंडाल, जो हर साल अपने अनोखे थीम के लिए चर्चा में रहता है। इस साल समिति की ओर से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर का भव्य प्रारूप तैयार कराया जा रहा है। पूजा समिति के पदाधिकारियों के अनुसार पंडाल का डिजाइन ऐसा होगा कि श्रद्धालु दक्षिण भारत की संस्कृति और वास्तुकला का अनुभव कर सकेंगे। पंडाल की दीवारों और गुंबदों पर भगवान की मूर्तियां दक्षिण भारतीय शैली में उकेरी जा रही हैं। यहाँ भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु के अवतार और विशेष रूप से भगवान वेंकटेश्वर की झलक दिखाई देगी। पंडाल का हर कोना भक्तों को भक्ति और आस्था के भाव से भर देगा। इस पंडाल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ स्थापित होने वाले 40 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अलावा पंडाल परिसर में लगातार हनुमान चालीसा की गूंज श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर देगी। आयोजन समिति का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य भक्तों को न केवल दुर्गा पूजा की बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का विराट अनुभव कराना है। तो ये थी झारखंड की टॉप खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।